आज हमसे रूबरू हैं उदयपुर के दो युवा पक्षी और वन्यजीव प्रेमी विधान द्विवेदी और साथ में है भानु प्रताप सिंह राठौड़। आप दोनों का स्वागत करते हैं। विधान, ये बताओ कि ये बर्ड वॉचिंग या नेचर का शौक कब और कैसे पड़ा? जी, ये एक्चुअली मेरे को 3 साल पहले लगा था। बचपन से नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी तो देखते ही थे। एक सपना था कि हम भी जंगल में जाएं और लाइव देखें इनको, बर्ड्स और इनको। तो इस प्रकार मैंने 3 साल पहले शुरुआत करी थी और मैं अकेला घूमता था उदयपुर के आउटस्कर्ट्स में और छोटी मोटी चिड़िया देख के किताबों में पहचानता था कि हाँ ये वाली है, और उस हिसाब से मैं देखता था इनको। ये बताओ कि किताबों से देखने में दिक्कतें नहीं आती थी, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज़ होती, शुरू में पता नहीं चलता कि ये कौन सी स्पीसी है, क्योंकि बर्ड्स में बहुत सारी स्पीसीज़ एक जैसी भी होती हैं। ये शुरू में दिक्कत आती थी। हम एक्सपर्ट की सलाह लेते थे, उनको फ़ोटोज़ सेंड करते थे कि सर हमको प्लीज़ ये बता दीजिए कौन सी है। फिर वो जवाब देते थे, तो फिर हम पता करते थे कि हाँ ये वाली स्पीशीज़ है, और ऐसे पता चलता है। घर वालों ने ये तो नहीं कहा कि चिड़िया भटकती, वो तो ठीक है, अब तुम क्यों भटक रहे हो? नहीं, घर वालों का पूरा सपोर्ट था। उनका कहना था कि जो भी करो मन लगा के करो और जीवन में सफल बनो। भानु, ये बताओ कि नेचर की तरफ कब और कैसे आकर्षित हुए? सर बचपन से हम छोटे थे तभी हम गांव में रहे हुए हैं विद माय फैमिली। तो एक नेचर से लगाव बचपन से था, क्योंकि रुझान उस तरफ था, रहन सहन वैसी थी, बर्ड्स वगैरह दिखती थी, जानवर से प्रकृति प्रेम, पहाड़, नदियाँ, इनके बीच में हम बड़े हुए हैं। तो स्टार्टिंग से बचपन से धीरे धीरे वो डेवलप होके कब पता नहीं शौक बन गया और कब जुनून बन गया, इंटरेस्ट बन गया, ये समझ में नहीं आया। ये जुनून और इंटरेस्ट कब बना और कैसे बना? सर जब हम 4th या 5th क्लास में थे, आई रिमेंबर, तब हमने एक बर्ड को रेस्क्यू किया था। वो इंजर्ड थी, उसको हमने बचाया और एक थोड़ा सा बेसिक उसको हमने फर्स्ट एड दी। तब कुछ मन में लगा कि ह्यूमंस को एटलीस्ट कुछ करना चाहिए, जानवरों के लिए कुछ तो करना चाहिए, समवन हैज़ टू डू इट। तब उस धीरे धीरे रुझान बढ़ा, देन इसमें इंटरेस्ट हमने डेवलप किया, इसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया, अबाउट एनिमल जानकारी लेनी स्टार्ट करी, और धीरे धीरे करते हुए ये आज डेवलपमेंट इतना हो चुका है कि हम वी आर वर्किंग ऑन इट। सबसे पहले कौन सी ऐसी खोज थी या कौन सा ऐसा काम था जिसको जान के या लोगों को बताकर खुशी हुई? सर सबसे पहले जब हम छोटे होते थे तो गांव में एक प्रथा थी कि उल्लुओं को काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था, और जो कछुए होते थे उनको पालतू बना के रखा जाता था। तो हम छोटे थे तब तो हमको समझ नहीं थी, बट विद टाइम जैसे समझ आई, तो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 8th, उस टाइम मैंने एक अपने गांव में एक छोटा सा ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा था गवर्नमेंट स्कूल में, जिसमें बच्चों को भी बताया था और गांव वाले जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनको समझाया कि ये नेचर के पार्ट है। खुद बच्चे थे और बच्चों को जी समझाया जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। उस टाइम इतना डेवलप हो चुका था माइंड कि मुझे पता लग रहा था कि दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, जो इनको अननेसेसरी हार्म किया जा रहा है, उल्लुओं को, कछुओं को, एक्सवाइजी किसी भी प्रजाति को। तो उनको समझाया, और काफ़ी लोगों को जो मिथ्स थे, सुपरस्टिशंस थे, वो हमने दूर करे इसी बात से लेके। तो तब से, और तब वो एक अच्छी प्राउड फीलिंग आई कि चलो एटलीस्ट आई हैव डन समथिंग। विधानी, बताओ उसके बाद धीरे धीरे खाली बर्ड्स में ही इंटरेस्ट रहा या मैमल्स में भी हुआ, या दूसरी चीज़ों की तरफ भी धीरे धीरे आकर्षित हुए? और आकर्षित हुए तो क्या कुछ किया? जी, बर्ड्स की तरफ तो आकर्षण था ही, बट एक ड्रीम भी था कि बिग कैट को भी देखना है, और उसमें मेरा फेवरेट था लेपर्ड। तो उसके लिए फिर मैं उदयपुर से 180 किलोमीटर्स दूर है जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, वहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम गया, और वहाँ पे मैंने एक फ़ीमेल लेपर्ड देखी थी, वो उसके साथ उसका बच्चा था। तो मतलब वो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक ड्रीम पूरा हुआ है मेरा कि बिग कैट को देखने का। और बर्डिंग तो मैं साथ में करता ही था उस टाइम, और अभी भी कर ही रहा हूँ। लेपर्ड की पोजीशन उदयपुर और इसके आसपास कैसी है? क्या ख़तरे में है? थोड़े बहुत बचे हैं तो उनकी क्या स्थिति है? कब तक बचाया जा सकता है उन्हें और कैसे? जी, लेपर्ड की पोजीशन अभी खतरे में ही है एक्चुअली, क्योंकि उनको उदयपुर और उदयपुर के बाहर कहीं जंगल में खाने के लिए नहीं मिलता है। तो सिटी के अंदर आ जाते हैं कुत्ते, गाय, बकरी और इनका शिकार करने के लिए। तो उस चक्कर में ये कभी कभी इंसान को भी अपना शिकार बना लेते हैं। तो उसके बीच फिर इंसान और जानवर की मुठभेड़ हो जाती है, तो लेपर्ड की जान जा सकती है उस टाइम, और इंसान की जान को भी खतरा ही है। मानो ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके नए नए शेप्स आते हैं, नई नई चीज़ें हमारे सामने आती है। जैसे कोई अजगर दिख गया, फतेह सागर पर दिख गया तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, वो उसे गायब करके ही मानेंगे। या गांव में तो यहाँ तक कि देखा गया कि एक अजगर को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। तो ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के इतने इश्यूज़ हैं
और लेपर्ड में तो और ज़्यादा है, इनका क्या सॉल्यूशन है? सर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं जानवरों को बचाने के प्रति ज़्यादा इंक्लाइन था। तो जैसे अभी भी आई एम डूइंग रेस्क्यूज़ एंड ऑल, तो कुछ चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी है जो रेप्टाइल्स में, जैसा कि आपने बताया। एक तो सर क्या है कि जो लोकल अथॉरिटी कहीं पे भी जो रेस्क्यूअर्स है, जो रेस्क्यू कर रहे हैं, उनका रिलीज पॉइंट जो है वो एक ही कॉमन कर रखा है। हैबिटेट उन्होंने स्पीशीज़ के अनुसार चुन नहीं रखा है। जैसे फॉर उदयपुर की बात करें तो काफ़ी स्पीशीज़ को रानी रोड में रिलीज़ किया जाता है, जिससे ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। क्योंकि एक जो मार्शी एरिया रहने वाला सांप है, उसको आप वहाँ पहाड़ी में छोड़ दोगे तो कैसे सर्वे करे? तो वो अपना पानी के लिए रोड पे आएगा, फिर उससे ह्यूमंस के कांटेक्ट में आएगा और फिर वहीं वही अफरा तफरी और ये सब बनेगा। तो ये एक चीज़ मैंने वन विभाग में भी ज्ञापन दिया हुआ है कि एटलीस्ट इसको मॉनिटर किया जाए कि कौन सी स्पीशीज़ का सांप है, उसको कहाँ रिलीज़ किया जा रहा है। और इस तरह से अगर हम स्टार्टिंग करें तो जैसे जो रेस्क्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा हैबिटेट का भी नॉलेज दिया जाए, ताकि उनको भी पता रहे कि कैसा क्या है। तो हम इन ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट अवॉइड कर सकते हैं। भानु, ये बताओ कि ये जो काम शुरू किया नेचर लविंग का, इसमें कितना समय जाता है? और घर वाले ये तो नहीं कहते कि ये क्या कर रहे हो, कुछ और करो, कुछ पढ़ो, कुछ और बनो? नहीं सर, थैंकफुली मैंने अपनी एजुकेशन पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। आई हैव डन बीटेक एंड काफ़ी मैंने काम भी किया है इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में। बट वो जो कहते हैं ना, मन सर जहाँ है वहीं एट द एंड हमको राही पहुँचता है। तो मेरा मन हमेशा जंगलों में और जानवरों के प्रति था। तो घर वालों से मैंने बातचीत करी, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। उनको पता था कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है और मेरा काम इसमें आई कैन डू समथिंग गुड इन इट। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और इसमें मैं अभी आई एम वर्किंग ऑन इट। भानु, कैसे समय निकालते हो इन गतिविधियों के लिए? सर समय एक्चुअली हमारी जैसे एक एडवेंचर कंपनी भी है, तो इसी इंक्लाइन होके जिसमें हम समय तो सर अब एटलीस्ट पूरा समय ही इसी को दे देते हैं, बिकॉज और तो कोई ऐसा हमारा ऑनलाइन छोटा मोटा काम चलता है। बट मेरा मोस्टली काम एडवेंचर कंपनी चलाने में रहता है, जिसमें सर इधर उधर मूवमेंट्स हम जैसे नई लोकेशंस देखते हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, जहाँ का फ्लोरा एंड फोना काफ़ी अच्छा है, वहाँ जैसे नई हैबिटेट है, नई स्पीशीज़ बर्ड्स की मूवमेंट कुछ हो रही है। तो ये सर वो हो गया ना सर कि जो पैशन है वही काम बन गया है, तो उसमें समय का पता ही नहीं चलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हम उसको ऐसे ही टाइम व्यतीत हो जाता है। फिर मेरा मेन मोटो ये रहता है कि जो बच्चे हैं, बर्ड्स जो आ रहे हैं, उनको उस लोकेशंस पे ले जाया जाए, बेसिक एक जंगल एटिकेट के बारे में बताया जाए, और नई जो स्पीशीज़ है, कोई भी बर्ड है, उनकी जानकारी दी जाए, ताकि वो आने वाले टाइम में समय में अच्छा कर सकें। विधान, इतना समय भटकते हो तो क्या घर वाले परेशान तो नहीं करते? और उसके बाद जब भटकते हो तो उसका कॉम्पनसेशन अपनी पढ़ाई और दूसरी चीज़ों में कैसे करते हो? जी, जैसा कि मैंने बताया, घर वालों का पूरा सपोर्ट तो है ही। इसी के साथ अगर फील्ड पे मैं जैसे जाता हूँ ना, तो हाफ डे रहता हूँ और फिर घर आके वापस पढ़ाई में लग जाता हूँ। मैं सेकेंड ईयर में हूँ अभी, बीएससी बायोलॉजी कर रहा हूँ। तो मेरे को उस हिसाब से कॉलेज का भी टाइम निकालना पड़ता है और एक साथ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करनी पड़ती है, तो मैनेज करना पड़ता है अभी। क्या चीज़ आकर्षित करती है? मेनली जो बर्ड्स का बिहेवियर होता है ना, कि किस हिसाब से वो अपने बच्चों को बचाते हैं, मतलब अलग अलग वेदर कंडीशंस में, उनका कलर जो होता है वो बहुत अट्रैक्ट करता है मेरे को। भानु, थोड़ा सा आदिवासियों को लेकर, चूँकि आदिवासी अंचल है, बहुत सारे मिथ और बहुत सारी सच्चाइयाँ भी हैं। तो कुछ स्पीसीज़ को तो प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन कुछ को नहीं करते, और चूँकि उन्हीं का इन प्राणियों के आसपास बसेरा है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या क्या समस्या हमारे अंचल में आती है प्रोटेक्शन को लेकर, और उनका क्या सोल्यूशन है? सर आदिवासी जो इलाका है, सबसे बड़ी इशू तो है वहाँ पे। और इन द टाइम्स ऑफ कोरोना के टाइम में सबसे बड़ी इशू है एम्प्लॉयमेंट। दे डोंट हैव वर्क, उनके पास काम नहीं है। एक रोज़ी रोटी चलाने का उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि जो मिनिमम रोज़ी रोटी चला सके। तो वो फिर जंगल में जो है एनिमल्स का शिकार एंड ये सब करना। प्लस जो सुपरस्टिशन के बारे में बताया था, उल्लू है, कुछ अपने जैसे स्किंक होती है जिसको नागर बामनी भी कहते हैं, वो कम्प्लीटली नॉन वेनमस होती है। उसको भी देखते ही उनका मिथ होता है कि ये डेंजरस है, ये हमारे बच्चों को काट लेगी तो डेथ हो जाएगी। लिजर्ड्स हैं काफ़ी, जैसे टर्टल्स हैं, उनको पालना, टॉर्टोइजेस को पालना, उल्लुओं से सुपरस्टिशन रिचुअल्स इन्होंने करना। तो ये इनकी आज से नहीं सर, पुराना प्राचीन टाइम से ये चला हुआ आ रहा है। तो इसी तरह ये वाइल्ड लाइफ बहुत हैम्पर हो रही है इस वजह से।
तो इसके लिए भी हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स वगैरह रखते हैं, जो दूर के कोटड़ा साइड हमने किया था, जाडोल साइड में हमने किया था। वहाँ एक मोटो ये होता है कि इनको समझाया जाए कि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे वल्चर्स के को भी देख के वो काफ़ी उनको मार देते हैं कि ये हमारे बच्चे को उठा के ले जाएगा, जैसी उन मिथ्स हैं उनके, हाइनास के प्रति उनका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट मेंटलिटी है। तो ये सब चीज़ें उनको एक बार समझते हैं तो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। सांप हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, उनको जैसे हमने बताया कि सांपों की तुम आपके फार्मिंग के लिए, जो बेसिक आप खेती बाड़ी के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है सांप। रेप्टाइल्स, अगर स्नेक्स नहीं होंगे तो 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो क्रॉप्स है वो हो ही नहीं पाएगी यील्ड। तो ये चीज़ें उनको धीरे धीरे समझ में आती है, फिर वो ध्यान रखते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट वो समझ रहे हैं, क्योंकि उनको समझाने वाला कोई है नहीं। विधान, अब आते हैं उस चीज़ के बारे में जिसको लेकर तुम लोग दोनों चर्चित हुए। वो ये है कि किंगफिशर की एक स्पीसी तो नहीं कहेंगे, उसको खोजा। बताओ ये कहानी कब और कैसे शुरू हुई और क्या खोजा? कहानी एक्चुअली 2 महीने पहले अगस्त में चालू हुई थी, जब भानु प्रताप जी हैं, इनका मेरे पास कॉल आता है कि एक वाइट कलर की बर्ड उड़ रही है मेरे फार्म के पास में। मैंने कहा उसका ये एक किस बार जगह? थूर की पाल के पास में, उदयपुर से 20 किलोमीटर्स। तो मैंने इनको कहा कि उस टाइम आप एक बार मोबाइल से लेके मेरे को फ़ोटो भेज दो, देख लेते हैं ये क्या है। इनके पास क्योंकि उस टाइम कैमरा था नहीं, तो फिर इन्होंने फ़ोटो भेजा। मैंने कहा कि ये तो लग तो कुछ अलग रही है, मतलब ल्यूसिस्टिक या एल्बिनो है, मैंने कहा था उस टाइम, बट पता नहीं था कि कौन सा किंगफिशर है और क्या है। तो फिर मैंने कहा कि मैं आता हूँ, आप उसको ट्रैक करो जब तक। और मैं वहाँ पे पहुँचा मेरा कैमरा लेके, और किस्मत से वो चिड़िया एकदम किनारे पे आकर बैठ गई उस टाइम। तो हमने कुछ अच्छे रिकॉर्ड शॉट्स लिए। फिर आगे सतीश शर्मा सर हो गए, एसपी मेहरा सर हो गए, इनको हमने फॉरवर्ड करके मतलब पता करवाया कि सर ये कौन सी चिड़िया है, क्या है। तो उन्होंने बोला कि ये कॉमन किंगफिशर है, ल्यूसिस्टिक है। और इंडिया में उन्होंने कहा उस टाइम कि प्रोबेबली ये पहला रिकॉर्ड है, मतलब भारत में पहली बार देखी गई है। तो वहाँ से ये सब चालू हुआ। फिर हम रोज़ उसको लगातार ट्रैक कर रहे थे। भानु जी का रोज़ उस तरफ जाना होता था, तो ये रोज़ उसका हंटिंग पैटर्न देखते थे, फीडिंग पैटर्न देखते थे, उसके बिहेवियर को पहचानते थे वहीं बैठ के, और ऐसे। भानु, ये ल्यूसिस्टिक बर्ड्स इतनी रेयर क्यों होती हैं? सर बेसिकली ल्यूसिज्म एक बीमारी है। जैसे इंसानों में सूर्यमुखी करके जो बीमारी हो जाती है, वैसे बर्ड्स में बीमारी है ये ल्यूसिज्म। इसमें क्या होता है सर, पार्शियल पिगमेंटेशन जो है बॉडी का या फेदर का, किसी भी जानवर का, वो कम हो जाता है, जिससे बॉडी और या फेदर सफ़ेद रंग के नज़र आते हैं। तो सर ये तो है तो बीमारी, और ये रेयर इसलिए बिकॉज ये जनरली डिसऑर्डर जो है ये हैबिटेट और फीडिंग पैटर्न के ऊंच नीच की वजह से होता है। जनरली आपको ये नज़र नहीं आएगा बिकॉज इकोलॉजिकल बैलेंस हर जगह मेंटेन है काफ़ी जगह। अब कहीं कोई प्लांट या कोई स्पीशीज़ ऐसी आ गई, या फिर उसकी फीडिंग पैटर्न में कोई कंटिन्यूस कोई प्रे उसका है, उस वजह से इसमें ये चेंज होता है, और ये ना तो इनहेरिट होता है, तो इस वजह से ये रेयर है। ये बताओ कि भारत में इस तरह का केस पहला है, ये कब और कैसे पता चला? सर जैसा कि विधान ने बताया कि हमने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, उसका मूवमेंट पैटर्न, उसका जो भी है फीडिंग पैटर्न वगैरह सब पे ध्यान रखना स्टार्ट किया। और मीनवाइल जो सतीश शर्मा सर, डॉक्टर सतीश शर्मा सर और डॉक्टर एसपी मेहरा सर से बात करी थी, तो उन्होंने हमको रिकमेंड किया कि आप एक साइंटिफिक पेपर जारी कीजिए। उसके लिए हमको ऑब्जर्वेशन ज़रूरी थी। ऑब्जर्वेशन के लिए सर हम ऑब्जर्वेशन जैसे ही ऑब्जर्व करते हैं, नोट डाउन करते हैं ना, अपना पेपर लिखते हैं। अब धीरे धीरे रिसर्च करी नेट पे, इंटरनेट पे, जो पुराने आर्टिकल्स थे जो एल्बिनो बर्ड्स के या फिर ल्यूसिस्टिक बर्ड्स के इंडिया के रिकॉर्ड्स थे, काफ़ी नामी बर्ड्स, जो बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट वगैरह, काफ़ी बर्ड्स से हमने रेफरेंस लिया। आज से 30-40 साल पुराने डॉक्यूमेंट सारे निकाले, लाइब्रेरीज़ को कांटेक्ट किया, उनसे हमको जो रिकॉर्डेड पैटर्न जो मूवमेंट था इंडिया में, उसके हिसाब से ये पता चला कि ये भारत में पहली बार अब नज़र आया है कॉमन किंगफिशर का ल्यूसिस्टिक वर्जन। दूसरी बर्ड्स में ल्यूसिस्टिक पैटर्न देखने को मिला? हाँ, और थोड़ा सा उससे पहले हमारे बहुत सारे श्रोताओं को अल्बिनो और ल्यूसिस्टिक का फ़र्क नहीं पता, दोनों में क्या फ़र्क होता है वो भी थोड़ा सा बता दो। सर जैसा मैंने बताया कि ल्यूसिस्टिक में पार्शियल पिगमेंटेशन की कमी होती है, एल्बिनो में पूरे पिगमेंटेशन की कमी होती है जी। उसमें पूरी ही चिड़िया जानवर सफ़ेद होता है। एक कॉमन एग्जांपल दे देता हूँ, मोर जो बहुत सारे दिखाई हाँ काफ़ी मोर जो है जो जू में भी दिख जाते हैं। रैबिट्स हो गए जो पालतू हैं, दे आर एल्बाइनो। सफ़ेद चूहे जो लोग पालते हैं वो एल्बाइनो है। और एक सिंपल सी दोनों की डिफरेंस है जो एक कोई भी नॉर्मल इंसान भी देख के पहचान जाएगा। कभी भी जैसे ऐसा कोई सफ़ेद चिड़िया बर्ड दिखे,
उसकी आंखों को ऑब्जर्व किया जाए, अगर आंखें लाल हैं तो वो एल्बाइनो है, बिकॉज उसकी ब्लड वेसल्स जो है वो आंखों के थ्रू नज़र आती है, इस वजह से वो लाल प्रतीत होती है, दैट इज़ वाई ये एल्बाइनो है। अदरवाइज अगर उसमें पार्शियल कलर है, जो नॉर्मल नेचुरल कलर थोड़ा जिसमें आ रहा है और आधा सफ़ेद है, तो वो होता है ल्यूसिस्टिक। और इसी तरह सर होता है एक मेलेनिस्टिक। मेलेनिस्टिक में अगर पूरा ही एल्बिनो और ल्यूसिस्म में जो पिगमेंटेशन है वो उसकी कमी होती है या फिर बिल्कुल नहीं होता है। मेलेनिज्म में जो पिगमेंटेशन है वो काफ़ी मेलेनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो जानवर पूरा काला हो जाता है। जैसे हमारे ब्लैक पैंथर्स काफ़ी स्पॉट होते हैं, ये एक कॉमन काबिनी में एग्जांपल काफ़ी जी, काबिनी में, टाडोबा में, जी सर, ये मेलेनिस्टिक लेपर्ड्स उनको कहते हैं। जी सर। भानु, ये बताओ कि ये जब रिसर्च पेपर लिखा जी। और उसके बाद क्या क्या लोगों के रिस्पॉन्स आए, और इन रिस्पॉन्सेस के बाद कैसा महसूस कर रहे हो? जी सर, रिसर्च पेपर में सर फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन में विधान का बहुत साथ रहा। हमारे एक और पार्टनर है जो बर्डिंग के, मिस अक्षिता सक्सेना, वो दिल्ली के रेजिडेंट है, वो WWF इंडिया के साथ काम कर चुके हैं काफ़ी, और अभी वो एक वाइल्ड लाइफ इलस्ट्रेटर है और जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, तो उनके साथ हमने ये पेपर लिखा। वहाँ पे भी बात फैली, वहाँ पे भी WWF में दिल्ली में जो रीजनल है ऑफिस में बात गई, तो लोगों ने काफ़ी सराहा इस चीज़ को कि अच्छा है, ये एक फर्स्ट साइटिंग है, ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक पर्पस, साइंटिफिक व्यू से काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसलिए उन्होंने भी हमको मोटिवेट करा कि आपको इस पर रिसर्च करनी चाहिए, इसको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये भारत की पहली साइटिंग है, ये एक नॉट अ नॉर्मल डे फिनोमेना। इसलिए सर हमको थोड़ा और जुनून उसमें आया और हमने उसमें टाइम दिया। 2 महीने की पूरी रिसर्च के बाद हमने एक साइंटिफिक पेपर लिखा है जो indianbirds.in पे हमने पब्लिकेशन के लिए दिया है। जी सर। विधान, कैसा महसूस कर रहे हो? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि हमारी मेहनत सफल हुई है इस काम के लिए। मतलब जितनी हमने 2 महीने से हम मेहनत कर रहे थे, कितनी मेहनत की थी? मतलब रोज़ जाते सवेरे 6 बजे से लेके 12-1 बजे तक उसके पीछे बैठे रहते थे बिना कुछ खाए पिए, धूप बारिश सब कुछ हो रहा था। तो अब बहुत खुशी हो रही है। भानु, जाते जाते उदयपुर के लोगों से क्या कहोगे? उदयपुर के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि उदयपुर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सुंदर जगह है। नेचर और हैबिटेट और एनिमल्स, बर्ड्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ यहाँ पे, बहुत अच्छी, यहाँ का फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि इसको समझें, इस चीज़ को समझें। काफ़ी पेरेंट्स को भी मैं सलाह देना चाहूँगा कि जैसे यंग बच्चे जो हैं, जो नेचर की तरफ या वाइल्ड लाइफ की तरफ इंक्लाइन है, उनको केवल पुस्तकों और पढ़ाई तक ना रखा जाए, और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में यह भी डेवलपमेंट उनको दिया जाए। क्या पता कौन सा नेक्स्ट सलीम अली सर यहाँ से निकल जाए, है ना सर। ये चीज़ एक मैं देना चाहूँगा। और जानवर को बचाना तो मेरा बचपन से मोटो है ही है, जानवर बचाइए, जानवरों को प्रेम कीजिए, बिकॉज वो है तो हम हैं, उनके बिना हम नहीं है। ये एक मैं संदेश देना चाहूँगा। विधान, क्या कहोगे? जी, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो करो अच्छे मन से करो और जानवर को बचाने की पूरी से पूरी कोशिश करो। क्योंकि जब मैं भी नया नया आया था, मेरे को भी कुछ पता नहीं चलता था इसके बारे में। मैं सिंपल जाता, कोई सी भी कॉमन से कॉमन चिड़िया दिखती, मैं उसको ऑब्जर्व करता, लेके बैठ जाता, उसके बारे में सब डिटेल लिखता था कि हाँ ये है। फिर घर जाके इंटरनेट पे देखता था कि ये वाली चिड़िया देखी, अच्छा ठीक है, फिर टिक कर देता था। विधान द्विवेदी और भानु प्रताप सिंह राठौड़, आपको बधाई और आपका हृदय से आभार।